अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हर्फ मीम। आज हम बात करेंगे हर्फ मीम के बारे में। मीम बहुत सारे अल्फाज में इस्तेमाल होता है, लेकिन आज जिस मीम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मीम वो वाला है जो लफ्ज के शुरू में आता है। मीन्स के जब हम मीम से अल्फाज बनाते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि मीम का जो मुंह है वो ऊपर आएगा अगले हर्फ से या नीचे आएगा। जब वो किसी हर्फ के साथ मिलता है तो क्या मीम का मुंह ऊपर होता है या नीचे होता है? जी, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें मीम का मुंह ऊपर होता है और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें मीम का मुंह नीचे की तरफ बनाया जाता है। तो आज मैं आपको यही बताने और सिखाने जा रही हूँ कि कहाँ पर मीम का मुंह जो है वो हम ऊपर की तरफ बनाएंगे और कहाँ पर मीम का मुंह नीचे की तरफ बनाएंगे। और ये याद रखने के लिए कि कहाँ पर आपने मीम का मुंह ऊपर बनाना है और कहाँ पर मीम का मुंह नीचे बनाना है, तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है जिसमें मैंने हरूफे तहज्जी के खानदान के बारे में बताया था तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी कि मीम का मुंह कहाँ पर ऊपर की तरफ बनाया जाता है। तो चलें चल के सीखते हैं कि मीम का मुंह कहाँ पर ऊपर की तरफ बनाया जाता है। जी, तो मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि मीम का मुंह कौन से अल्फाज के साथ ऊपर बनाया जाता है। अब ये मीम उस वाले मीम की बात कर रही हूँ जब हम मीम के साथ कोई लफ्ज शुरू करते हैं। जब किसी भी लफ्ज के दरमियान में मीम आ रहा होगा उस मीम की बात मैं नहीं कर रही। अगर मीम किसी लफ्ज के दरमियान में आ रहा होता है तो उस मीम को हम उसका मुंह जो है वो नीचे ही रखते हैं। लेकिन जब हम मीम से लफ्ज शुरू करते हैं तो फिर हमने जैसे मेहनती, मोहब्बत, इस तरह के जो अल्फाज हैं उसमें मीम का मुंह जो है वो आपने ऊपर की तरफ रखना है या नीचे की तरफ रखना है। तो आपने ये कैसे याद रखना है कि मीम, ये देखें इसका ये फेस जो है ऊपर की तरफ होता है और इसकी छोटी शक्ल ये है जिसका मुंह नीचे है। लेकिन कुछ अल्फाज में ये जो नीचे की तरफ मुंह है ये हम तब रखेंगे नीचे की तरफ जब ये दरमियान में होता है। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या सीखना है कि मीम का मुंह ऊपर की तरफ किन अल्फाज के शुरू में जो है मीम का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ जाता है। अब आपने क्या याद रखना है? जीम का खानदान। हमने हरूफे तहज्जी में खानदान, जोड़े और अलग हरूफ पढ़े थे। उसमें हमने एक खानदान पढ़ा था जीम का खानदान। जीम के खानदान में 4 हरूफ हैं, जीम, चे, हे और खे। जब मीम इनके साथ मिलेगा तो फिर हम मीम का मुंह ऊपर की तरफ करेंगे। मतलब कि वो अल्फाज जो हम मीम से शुरू करते हैं और उनके बाद मीम के बाद अगर जीम मिल रहा है, जैसे हम लिखते हैं मुझे, जे से झे है, जीम से झे है, चे से अगर चे से छे, मछली, इसमें भी मीम के बाद चे जो है वो हर्फ आ रहा है। ठीक है, इसका मुरक्कब हर्फ आ रहा है छे, तब भी हम मीम का मुंह ऊपर की तरफ रखेंगे। उसके बाद अगर मीम के बाद हे आ रहा है तो तब भी हम क्या करेंगे? मीम का मुंह ऊपर की तरफ रखेंगे। अगर मीम के बाद खे आ रहा है तब भी हम मीम का मुंह ऊपर की तरफ रखेंगे। इसके अलावा मीम को अगर हम छोटी ये के साथ मिलाते हैं, सिर्फ छोटी ये कि मीम के बाद जो है सिर्फ एक ही हर्फ आ रहा है छोटी ये, तो मीम का मुंह ऊपर की तरफ होगा। और मीम के बाद अगर बड़ी ये आ रहा है तो भी मीम का मुंह ऊपर की तरफ होगा। लेकिन शर्त ये है कि छोटी ये के बाद आगे कोई भी हर्फ नहीं है, बड़ी ये के बाद कोई भी हर्फ आगे नहीं है। जैसे कि आप एक लफ्ज लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि मीम के बाद छोटी ये या बड़ी ये आएगा तो मीम का मुंह हम ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि इस ये के बाद कोई हर्फ ना आता हो। जैसे हम एक लफ्ज लिखते हैं कि अम्मी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि मैंने आपको बताया कि जो अल्फाज मीम से शुरू होते हैं, ठीक है, मीम से शुरू होते हैं, उसमें हमने ये चीज नोट करनी है। और आपने ये चीज भी याद रखनी है कि मीम से पहले कोई हर्फ नहीं आ रहा तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे। जैसे एक लफ्ज है अम्मी।
अम्मी लफ्ज जो है वो अलिफ से शुरू हो रहा है, लेकिन जो अलिफ एक शरारती हर्फ है वो अपने साथ मीम को नहीं मिला रहा, तो मीम छोटी ये मी हमने अलग लिख लिया। अब ये लफ्ज मीम से तो शुरू नहीं हो रहा, लेकिन मीम जो है अलग हो गया अलिफ से, तो यहाँ पे जो हम मिला रहे हैं एक दूसरे को, तो ये मीम से शुरू हो रहा है। मीम को हमने छोटी ये के साथ मिलाया है, तो मीम छोटी ये मी, इसमें मीम का मुंह कहाँ होगा? ऊपर। इसी तरह एक लफ्ज है गर्मी, ये भी मीम से शुरू नहीं हो रहा, लेकिन जब मीम की बारी आई तो उससे पहले शरारती हर्फ था। शरारती हरूफ हम पढ़ चुके हैं कि शरारती हरूफ अपने से आगे जो है अपने से आगे वाले हर्फ को नहीं मिलने देते, तो उसने मीम को नहीं मिलने दिया, तो मीम छोटी ये मीम फिर अकेला हो गया। और मैंने आपको क्या बताया है कि मीम जो है अगर उसके बाद सिर्फ एक ही हर्फ छोटी ये या बड़ी ये आ रहा है, तो हम मीम का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। ऐसे ही जैसे लफ्ज मुझे लिखते हैं, उसमें मीम के बाद झे आ रहा है, तो मीम का मुंह हम बनाएंगे ऊपर की तरफ। मछली बनाएंगे तो मछली लफ्ज लिखेंगे तो मीम का मुंह ऊपर की तरफ होगा। मोहब्बत लफ्ज लिखेंगे तो मीम का मुंह ऊपर की तरफ ही बनाएंगे। जी, तो अब आपने क्या याद रखना है कि मीम का मुंह अल्फाज में कहां कहां पर ऊपर की तरफ आता है। एक और चीज मैं दोबारा से आपको बता दूं कि सिर्फ मीम से शुरू होने वाले अल्फाज नहीं, बल्कि वो अल्फाज भी जो दरमियान में मीम आ जाता है किसी लफ्ज के, लेकिन मीम से पहले कोई शरारती हर्फ है और मीम उसके साथ नहीं मिल रहा, तो भी मीम अकेला हो गया है, अपने से अगले हर्फ से वो अकेले में मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया अम्मी, गर्मी। इस तरह के अल्फाज में भी मीम का मुंह तब ही ऊपर होगा जब मीम जो है वो जीम के खानदान से मिल रहा है या छोटी ये और बड़ी ये से अकेला मिल रहा है। ये याद रखना है कि छोटी ये और बड़ी ये से अकेला मीन्स के छोटी ये के बाद कोई हर्फ नहीं आ रहा और बड़ी ये के बाद कोई हर्फ नहीं आ रहा, तो हम मीम का मुंह ऊपर की तरफ रखेंगे। इसके अलावा हर जगह मीम का मुंह नीचे की तरफ ही बनाएंगे। सिर्फ उन अल्फाज में मीम का मुंह ऊपर की तरफ रखा जाएगा जहां पर मीम जीम के खानदान से मिलेगा। अब जीम के खानदान में कौन कौन से हरूफ हैं? जीम, चे, हे, खे। अब जीम के खानदान में दो मुरक्कब हरूफ हैं, झे और छे। तो ये हमारे पास टोटल 6 हरूफ हो गए हैं। इन 6 हरूफ के साथ जब मीम शुरू में मिलता है तो मीम का मुंह ऊपर की तरफ होता है। और इसके अलावा मीम छोटी ये मीम बड़ी ये में जब अकेले लिखे जाते हैं तो भी हम मीम का मुंह ऊपर की तरफ रखते हैं। ठीक है, आज का हमारा इतना सही लेक्चर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।